क्योंकि ये दो सवाल अगर मैं आपसे ना पूछूं तो अधूरा रह जाएगा। अभी अभी राहुल गांधी का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस से नहीं है, हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। इसको आपकी पार्टी किन संदर्भों में देखती है, वो भी तब जब राहुल गांधी संविधान की कॉपी अपने साथ लेकर चलते हैं? देखिए, एक और तो राहुल गांधी जी डबल डेटिंग कर रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी के साथ ये क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप बताइए, आप बताइए। ये लोकसभा का चुनाव आया तो सोनिया जी और राहुल गांधी जी ने नई दिल्ली में किसको वोट दिया? क्या आम आदमी पार्टी को दिया कि नहीं दिया? और अरविंद केजरीवाल जी ने चांदनी चौक में क्या कांग्रेस का हाथ वाला बटन दबाया कि नहीं दबाया? कि नोटा के बटन दोनों ने दबाए? जरा देश की जनता को बताएं तो सही। और ये 6 महीने में पहले प्यार हुआ, फिर इकरार हुआ, वो तो कहते हैं फिर संघीवाल है। हुआ, वो तो कहते हैं संघीवाल है। संघीवाल कहती है कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को आपने तैयार किया और इंडिया अगेंस्ट करप्शन की नींव आपके जरिए रखी गई। तो वो देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं आपको, दो तरफा प्रेम। ये 2013 में जब अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में आए, चुनाव लड़े, तो क्या उन्होंने कांग्रेस से समर्थन मांगा था? कांग्रेस खुद चल के समर्थन देने चली गई थी। मैं इसलिए 11 साल पीछे लेके जा रहा हूं। ये रिश्ता कुछ और है। अब मैं आखिरी सवाल आपसे पूछती हूँ अरविंद। अभी आखिरी पे आ गया, अभी तो मैंने शुरू किया है। वक्त की थोड़ी सी नजाकत है। अभी आशा जी इतनी जल्दी खत्म मत करिए, हमारी बहुत आशाएं इस प्रोग्राम से। वक्त की नजाकत है, इसीलिए मैं आपसे मुझे लगा मैं अपना संदेश पूरे देश और दिल्ली में दे पाऊंगा इस कार्यक्रम। आपका संदेश क्योंकि आपने जो राहुल गांधी जी पे सवाल पूछा बहुत जरूरी है। देखिए, राहुल गांधी जी क्या चीज है साहब, समझना पड़ेगा। आपने युवा कहने की बात कही, क्या आप में से कोई युवा ऐसा है जो भारत के बाहर जाके भारत को गाली निकालेगा? भाई बोले निकालेगा नहीं निकालेगा? क्या देश के अंदर निकालेंगे? क्या भारत के लोकतंत्र को तोड़ने का प्रयास करेंगे? क्या भारत की आलोचना करेंगे? अरे राहुल गांधी जी कैसे युवा हैं? भारत के बाहर जाते हैं तो जाकर कहते मैं आते ही आरक्षण को खत्म कर दूंगा। दिल्ली में आकर कहते नहीं मैं तो ऐसे क्या आया था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आरक्षण के विरोधी थे, इंदिरा जी आरक्षण की विरोधी थी, राजीव गांधी जी आरक्षण के विरोधी थे। और विरोध यहां तक हो तो भी चलता है। राहुल गांधी जी भाजपा के विरोधी, भाजपा के नेताओं के विरोधी, भारत के प्रधानमंत्री के विरोधी, चलेगा। लेकिन भारत के विरोध की मानसिकता, भारत को तोड़ने की मानसिकता, ये कभी मंजूर नहीं हो सकती। राहुल गांधी जी, देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन ये बताइए फिर अनुराग ठाकुर जी, हम ये कैसे मंजूर करें? वो मानसिकता मंजूर नहीं, ठीक, लेकिन ये भी कैसे मंजूर किया जाए जब कोई सांसद आके कहती हैं 2014 में देश आजाद हुआ। अभी मोहन भागवत जी कहते हैं जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद सच्ची आजादी एक तरीके से महसूस हुई। ये तो हम नई व्याख्या दे रहे हैं एक तरीके से इतिहास को। मैं आपको बड़ा, या तो वो गलत इतिहास या फिर ये नहीं, मैं आपको बड़ा स्पष्ट करता हूं। भारत का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। और आज के युवाओं से मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूं, आप इस लेंस से मत देखिए कि 1947 में भारत बना। अरे भारत हजारों वर्ष पुराने हमारा इतिहास है और गौरवशाली इतिहास है, आपको जानने की आवश्यकता है। 47 में तो हमें मुगलों के बाद अंग्रेजों की जो गुलामी मिली, उस गुलामी की मानसिकता से निकलने की बात प्रधानमंत्री मोदी बार बार करते हैं। और इस गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। हम वो देश हैं जहां पर दुनिया के लोग यहां पर सीखने आते थे। ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज हमारे यहां पर थी। आज उनको भी वापस रिवाइवल करने का बात हम लोग कर रहे हैं। G20 में भारत के हजारों वर्ष पुराने इतिहास को पूरे गर्मजोशी के साथ दुनिया के सामने रखा, मोदी जी ने रखा। तो आप कह रहे हैं